सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरी चरणों में आ चुके, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरी चरणों में आ चुके हैं। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के अध्यायों का रसास्वादन कर रहे हैं। अब देखिए, रावण जब नरांतक भी मार दिया जाता है उसका पुत्र, तो रावण पूरा बेहाल हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम एक रहस्य आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा वो क्यों करता है। रावण के जैसा विद्वान आदमी तीनों लोक में कोई नहीं था, लेकिन वो ऐसा क्यों किया? क्यों सीता अपहरण किया? क्यों प्रभु से उसने बैर मोल लिया? इस बात को यदि आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रभु का जो गुणानुवाद हम कर रहे हैं उसमें आपको रस आने लगेगा। वो जान गया था जिस कि हमारे जो महाबली पुत्र हैं, जो महाबली राक्षस हैं, जो देवी देवताओं के यज्ञ हवन के भोजन को पूरा नहीं होने देते, उसको विनष्ट कर देते हैं, संसार में अधर्म की स्थापना किए जा रहे हैं, तो वो वेद पुराण हर विद्या का माहिर, नाड़ी तंत्र जैसे विद्या का माहिर रावण वो सोचने लगा, विचारने लगा। उसने मन में सोचा कि यदि हम प्रभु को नहीं पुकारते हैं, प्रभु का अवतार नहीं कराते हैं, तो इन्हें संसार में कोई मार नहीं सकता और धर्म की स्थापना कभी नहीं होगी और पृथ्वी का संहार हो जाएगा। देखिए, इस सिक्के का एक पहलू ये भी है। अब प्रभु के हाथों से ही अपने लोगों को, कुटुंबियों को मरवाते जा रहा है, और कितनी सुंदर बात इसमें आती है कि वो उनके धाम भी उनको बेचता जा रहा है। अब वास्तविकता ये भी है कि एक एपिसोड मैंने ये बताया था कि रावण है कौन एक्चुअली। रावण प्रताप भानु नाम का राजा है जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसके साथ जो है कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने छल किया और छल होने की वजह से उसको बेचारे को श्राप मिला, और ये हुआ कि वो रावण के रूप में उसका जन्म होता है। लेकिन कहते हैं ना कि पिछले जन्म का जो संस्कार होता है वो आदमी कभी भूल नहीं पाता। कहते हैं, आप समझते हैं, देखते होंगे अपने परिवार में भी कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। तो इस धर्म की स्थापना करने के लिए भी रावण ने ऐसा किया। अब हम लोग कथा का रसास्वादन करते हैं। अब आप देखिए कि किस प्रकार से प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। ये तहत, इस सिद्धांत के तहत रावण किस प्रकार से प्रभु के सामने आता है, आगे कथा ले चलते हैं। अब रावण जब प्रातः काल होता है तो हवा की भांति रथ चलने वाला एक रथ सजवाता है और युद्ध के सब बाजे बजवाने लगता है, और साथ में ऐसे ऐसे सैनिकों को, वीरों को, राक्षसों को लेकर चलता है जैसे ऐसे लगा कि अब राक्षस तो काले काले थे, जैसे लगा कि काले काले पहाड़ चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवद्रोही हैं, मोह के बस में हैं, अब प्रभु से परे हैं, तथा कामदेव जिनको सताए हैं,
ऐसे मनुष्य को स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और मन को विश्राम नहीं मिल सकता। दशानन कहता है, रावण कहता है, क्या कहता है अपने योद्धाओं से कि तुम लोग भालुओं और कौपियों के समूह को खाओ, नष्ट करो, और मैं दोनों भाई राम लक्ष्मण का विनाश करता हूं। ऐसा कह करके वो अपनी सेना को सामने लेके चल देता है। अब दूसरी तरफ बानर भालू जय श्री राम का नारा लगाते हुए वो राक्षसों के ऊपर दौड़ते हैं। अब आगे देखिए बड़ा सुंदर चौपाई आती है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित सनिहा। अब इसका मर्म आप समझिए। विभीषण जी जब ये देखते हैं कि रावण अपने रथ पर है और उसका रथ ऐसा मायावी रथ है कि उसके रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल है। विभीषण जी घबरा जाते हैं और घबरा करके जब ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम तो बिना रथ के हैं, तो प्रभु से आग्रह करते हैं कि प्रभु ये बड़ा भयानक रथ लिया हुआ है, ये संहार कर देगा, आप भी रथ पर आसीन हो जाइए, नहीं तो आप बलवान शत्रु से कैसे जीतेंगे। प्रभु अब उसको समझाते हैं, मर्म समझिए आप। समझाते क्या समझाते, कहते हैं देखो विभीषण, जिस रथ से जीत होती है, किस रथ से जीत हो सकती है उसके बारे में समझाते हैं। वह रथ और ही है। उस रथ में सूरता व धीरता के पहिए हैं, सत्य और शीलता की दृढ़ ध्वजा व पताका है, बल ज्ञान दम और परोपकार चार घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता की रस्सी से जुटे हुए हैं। प्रभु का भजन ही बहुत ध्यान समझा रहे विभीषण को। विभीषण तुम समझो, जो रावण रथ पे सवार है उस रथ का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मैं जिस रथ पे सवार हूं, भले ही तुम्हारे सामने सांसारिक दृष्टिकोण से रथ तो नहीं है, लेकिन जिस रथ पे मैं सवार हूं उस वही एक विजय का रथ है। आगे प्रभु कहते हैं कि देखो प्रभु का भजन यानी मेरा भजन ही क्या है, सुजान सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान परशु है, बुद्धि शक्ति है और उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है। ऐसा प्रभु की वाणी सुनकर विभीषण समझ जाते हैं कि रावण में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि प्रभु ने समझाया है अवश्य ही प्रभु की विजय होगी। देखिए हम सभी लोग यदि श्री रामचरितमानस के एक चौपाई का भी अर्थ समझे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों के बहुत से ऐसे सांसारिक जो कष्ट हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, खाली बात समझ में आनी चाहिए बस। उधर देखिए कथा में आगे सर्व इस प्रकार से है। उधर भालूगढ़ निशाचरों को मारकर पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बालू से ढक देते हैं। इस विकट संकट को देख करके राक्षसों का मनोबल टूट जाता है और वो घबरा कर भागने लगते हैं। फिर रावण क्रोधित होकर श्री राम की सेना की 20 हाथों में 10 धनुष ले लेता है और राक्षसों को ललकार कर कहता है कि तुम लोग अब मत परेशान हो, अब तुम लोग मेरे युद्ध को देखो, और वज्र बनकर टूट पड़ता है और इतने बानर भालू को मार देता है एक बार में कि सभी आर्तनाद करने लगते हैं, हे हनुमान, हे अंगद, हमें बचाओ, हे बचाओ। अब रावण धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा छोड़ना शुरू कर चुका है कि पृथ्वी हो, आकाश हो, दिशाएं हो और कोई भी कोण हो, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ दृष्टि में आने लगा। अब लक्ष्मण जी ये देखते हैं कि हमारी सेना तो विचलित हो चुकी है, वो युद्ध में ठहर नहीं सकती, तो अब वो धनुष बाढ़ लेकर के सीधे रावण के सामने आते हैं, ललकार कर कहते हैं कि अरे दुष्ट बानर भालू को क्यों मारता है, मुझसे युद्ध कर। अब रावण जैसे ही देखता है कि इसने मेरे पुत्र का वध किया है, वो कहता है कि लक्ष्मण से कहता मैं तो तुझे ही खोज रहा था, मेरे
पुत्रों को तुमने ही मारा था, मैं तुझे ही खोज रहा था। और ऐसा करके कहता है कि आज तुझको मारकर छाती शीतल करूंगा। ऐसा कहकर प्रचंड बाण छोड़ता है, परंतु लक्ष्मण जी उसके बाण के सैकड़ों टुकड़े कर डालते हैं। अब रावण ने करोड़ों बाण चलाए, जिन्हें लक्ष्मण जी ने तिल के समान काट काट कर गिरा दिया। फिर रावण का रथ तोड़ दिया, उसके सारथी को मार दिया। और रावण के सिर में, अब चूंकि इतना भयानक राक्षस के पहाड़ की तरह रावण था कि रावण के सिर में लक्ष्मण जी ने बाण मारना शुरू किया, तो ऐसे लगता था जैसे कि पहाड़ में गुफाएं होती हैं, उसमें सांप घुसने लगते हैं। उस तरह से ऐसा माहौल क्रिएट हो गया और उसके सर से रक्त की धाराएं बने लगती हैं। अब रावण थोड़े समय के लिए मूर्छित हो जाता है। अब रावण की मूर्छा टूटती है तो वो समझ जाता है कि हम यदि नहीं संभलते हैं तो हम ही को हमारा कुछ कर देंगे। फिर वो ब्रह्मा जी ने एक शस्त्र दिया था, सांगी, जो बड़ा ही अचूक शस्त्र होता है सांगी, और उसने रावण ने उसी सांगी अस्त्र को लक्ष्मण जी पे चला दिया। अब चूंकि मर्यादा की रक्षा करनी होती है तो लक्ष्मण जी उसके प्रभाव को झेल जाते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं। अब रावण अट्टहास करते हुए कि चलो एक तपस्वी तो मारा गया, बहुत अच्छा हुआ, मेरे पुत्र का हंता, अब उनको उठाने की कोशिश करने लगता है। अब ये बात है समझने की है कि जो शेषनाग पूरे त्रैलोक्य को उठाए हुए हैं, धरा को बुरा सर पे उठाए हुए हैं, वो उसको रावण उठाना चाहता था, तो वो तो टस से मस नहीं होते। अब इधर हनुमान जी तो प्रकट हो जाते हैं। अब हनुमान जी देखते हैं कि इसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है, तो हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अब कटकटाते हुए गरजते हुए वो दौड़ते हैं और रावण ने उनकी छाती में एक बड़ा ही भयानक मुक्का मारा। पहले रावण ही मारता है भयानक मुक्का, लेकिन हनुमान जी गिरते नहीं हैं, हनुमान जी खाली टेक लेके खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने भी रावण को जो मुक्का मारा, एक मुष्टिका का प्रहार किया, तो रावण ऐसे गिरा जैसे वज्र के लगने से पहाड़ गिरता है। अब हनुमान जी फिर यह समझाते हैं कि रावण तू समझ जा, मैं तेरा गुरु हूं, तू जिसकी पूजा करता है शंकर सुवन केसरी नंदन, वो मैं ही हूं। फिर इशारा करते हैं, रावण को फिर भी बात समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात होती है कि ये रावण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करता है, कहता है कि मेरे एक मुक्के का प्रहार तो कोई सह नहीं सकता था, लेकिन हनुमान तुम गिरे नहीं, तुम्हारे मुक्के को संभाल ले गए, इसका मतलब है कि तुम अतुलित बल के धाम हो। अब हनुमान जी कहते हैं, रे देवताओं के द्रोही, यदि तू जीवित है तो मेरे बल तथा पुरुषार्थ को धिक्कार है। हनुमान जी को अपने पर ही क्रोध आने लगता है। वो तो ये सोच के मारे थे कि आज इसकी मृत्यु ही मैं कर दूंगा, लेकिन रावण मरता तो है नहीं, तो वो अपने ऊपर ही कहते हैं कि तू मरा नहीं तो मेरे पुरुषार्थ को धिक्कार है। ऐसा कहने के बाद जो लक्ष्मण जी को उठा लेते हैं और रावण को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं जिस लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश कर रहा था उसको मैं हिला नहीं पाया, और एक तिनके के समान लक्ष्मण जी को उठा लिए हैं। फिर धनुष बाण लेकर रावण के सन्मुख आ जाते हैं लक्ष्मण जी होश में आने के बाद, और उसके रथ को और उसको मारकर बेहाल कर देते हैं। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तुरंत सारथी दूसरा रथ लेकर आता है, आकर के घायल रावण को लंका में ले जाता है। वहां जाकर रावण विजय यज्ञ करने लगता है। विभीषण फिर घबरा जाते हैं, तुरंत प्रभु को संदेश देते हैं, प्रभु उसको उसकी विजय जो यज्ञ करा उसको रोकिए। अब आगे क्या परिस्थिति होती है अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि रावण ये विजय यज्ञ कर लेता तो वैसे भी उसको कोई नहीं मार सकता था, लेकिन उसके साम्राज्य का भी अंत कभी नहीं होता। एक छोटा सा वचन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरी चरणों
चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरी चरणों में आ चुके हैं। ना तुझको पाया अमीर बनकर, ना तुझको पाया फकीर बनकर, ना तुझको पाया अमीर बनकर, ना तुझको पाया फकीर बनकर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरी चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरी चरणों में आ चुके हैं।